क्वेश्चन है आपका, किसी कूट भाषा में जो आपका चाइना है जिसे हम चीन बोलते हैं उसे क्या लिखा गया है? 3895 लिखा गया है। तो उसी कूट भाषा में हांगकांग को क्या लिखा जाएगा? इसके लिए आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन हैं। तो आप सभी जानते हैं सी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कितने नंबर पे आता है? ए बी सी 3 नंबर पर आता है। इसी प्रकार एच आपका 8 नंबर पे आता है और इसे 8 नंबर पर ही लिखा गया है। इसी प्रकार आई आपका 9 नंबर पे आता है और इसे यहाँ पर 9 नंबर पर ही लिखा गया है। जबकि एन आपका 14 नंबर पे आता है लेकिन इसे 5 लिखा गया है। तो एन को हम 5 कैसे लिख सकते हैं जबकि ये तो 14 नंबर पे आता है? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? डिजिट सम करेंगे। मतलब 1 + 4 को अगर हम आपस में जोड़ दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? हमें यहाँ पर 5 प्राप्त हो जाएगा। आगे ए जो है वो आपका 1 नंबर पे आता है और यहाँ पर 1 नंबर ही लिखा गया है। तो ए आपका बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर कंडीशन क्या लगाई है? सभी जो लेटर है उन्हें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिखा गया है और जो लेटर 2 पोजीशन पे आते हैं, मतलब 10 से बड़े जो लेटर है 10, 11, 12 से लेकर 26 तक है, उनके अंदर डिजिट सम करके उन लेटर को लिखा गया है। तो सिमिलर यहाँ पर हमें अब हांगकांग लिख लेते हैं। तो स्पेलिंग है HONGKONG। ये आपका हांगकांग हो गया। तो आप सभी जानते हैं एच आपका 8 नंबर पे आता है, ओ आपका 15 नंबर पे आता है, एन आपका कितने नंबर पे आएगा? एन आपका 14 नंबर पे आएगा और जी आपका कितने नंबर पे आएगा? 7 नंबर पे आएगा और के आपका कितने नंबर पे आएगा? के आपका 11 नंबर पे आएगा, ओ आपका 15 नंबर पे आएगा और एन आपका 14 नंबर पे आएगा और जी आपका 7 नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले एच आपका 8 नंबर पे है, सिंगल डिजिट है, तो 8 का 8 ही लिख देंगे। इसी प्रकार जी आपका 7 नंबर पे है, सिंगल डिजिट है, तो 7 का 7 ही लिख देंगे। इसी प्रकार जी यहाँ पर सिंगल डिजिट 7 में है तो 7 का 7 ही लिख देंगे। आगे हम बात करते हैं, सभी लेटर आपके डबल डिजिट में हैं, मतलब ओ आपका 15 पे है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? हमें डिजिट सम करेंगे। मतलब 1 और 5 को आपस में जोड़ देंगे। तो 1 और 5 कितना होता है आपका? 6 होता है। तो ओ का नया नंबर क्या आ गया आपका? 6 आ गया है। इसी प्रकार एन आपका 14 पे आता है, तो 14 का डिजिट सम करेंगे। 1 + 4 कितना होता है आपका? 5 होता है। तो एन कितने नंबर पे आ जाएगा? 5 नंबर पे आ जाएगा। इसी प्रकार के आपका 11 नंबर पे आता है, तो यहाँ पर भी डिजिट सम करेंगे। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो के कितने नंबर पे आ जाएगा? 2 नंबर पे आ जाएगा। सिमिलरली ओ में वापस से डिजिट सम करेंगे, तो 1 + 5 करेंगे तो आप 6 पर पहुंच जाओगे और एन के अंदर भी डिजिट सम करेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा। तो हांगकांग को हमने क्या लिखा? यहाँ पर 8, 6, 5, 7, 2, 6, 5, 7 हमने लिखा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पर 3 डायग्राम गिवन है, जिसमें आपका एक यहाँ पर अंक मिसिंग है। ये अंक आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो यहाँ पर ऊपर आपकी संख्या कितनी लिखी गई है? 6 लिखी गई है। नीचे आपकी 12, 18 और 30 लिखी गई है। इसी प्रकार यहाँ पर
संख्या आपकी 8 लिखी गई है, नीचे आपकी 16, 32 और 40 लिखी गई है। तो यहाँ पर आपने एक कॉमन चीज देखी। तो अगर 12 में हम 6 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 18 में हम 6 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 30 में हम 6 का भाग देंगे तो आपका 5 बार जाएगा। मतलब जो संख्या जो आपके टॉप पोजीशन पर लिखी गई है वह संख्या नीचे वाली सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। इसी प्रकार सेकेंड वाले ऑप्शन को हम चेक करते हैं। तो 16 में हम 8 का भाग देते हैं, 2 बार जाएगा। 32 में हम 8 का भाग देते हैं तो 8 चौके 32 4 बार जाएगा। 40 में हम 8 का भाग देते हैं तो 8 पंजे 40 5 बार जाएगा। मतलब नीचे दी गई तीनों संख्याओं में 8 का आपका पूरा पूरा भाग जाता है। सिमिलरली 36, 18 और 27 में ऐसी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है जिसमें 36 का भी भाग जाए और 18 का भी जिसमें भाग चला जाए और 27 में भी जिसका भाग चला जाए। तो 18 का भाग 27 में जाता है, नहीं जाता तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। 12 से हमें 27 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यहाँ पर 12 भी हमारा गलत हो जाएगा। क्या हमें 6 से 27 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो 6 भी हमारा गलत हो जाएगा। बची आपकी संख्या 9 बची, तो 9 का हमें 36 में भाग देंगे तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36 4 बार आपका भाग जाएगा। 18 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 दूनी 18 2 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार 27 में हम 9 का भाग देंगे तो 9 तिया 27 3 बार आपका भाग जाएगा। तो 9 एक ऐसी संख्या है जिससे कि नीचे दी गई तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित है। तो हमारा दिए गए क्वेश्चन का 9 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, शब्द रिकवर्ड में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में उनके होते हैं? 3 है, 4 है, 6 है या 5 है? तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, जैसे ए और डी लिखा गया है तो इनके बीच में मैं अक्षर लिख लेता हूँ जेड, और यहाँ पर एक लेटर और लिख लेता हूँ क्यू लिख देता हूँ। तो ए आपका 1 नंबर पे आता है, डी आपका 4 नंबर पे आता है। तो 1 से हम 4 पर जाएंगे तो बीच में कितने लेटर आएंगे? 2 लेटर आएंगे। तो ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको रिकवर्ड में ग्रुप बनाने हैं। मतलब 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा और 3 के बाद 4 आएगा। तो 4 पर अगर आपका डी मौजूद है और 1 पर आपका ए मौजूद है तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। मतलब ए से हम डी पर जाएंगे तो बीच में 2 लेटर आते हैं, यहाँ पर 2 लेटर आपके कोई भी हो सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर रिकवर्ड लिखते हैं RECOVERED। ये हमने रिकवर्ड लिख दिया है। आर आपका 18 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, वी आपका 22 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है, आर आपका 18 नंबर पे आता है, ई आपका 5 नंबर पे आता है और इसी प्रकार डी आपका 4 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें 18 से हम चलना स्टार्ट होंगे। तो 18 के बाद क्या आता है? 19 आएगा, 19 के बाद 20 आएगा, 20 के बाद 21 आएगा और 21 के बाद में 22 आएगा। तो 18 और 22 का एक जोड़ा बन जाएगा। अगर अल्फ़ाबेटिक सीरीज में हमें आर के बाद क्या लिखेंगे? एस लिखेंगे, एस के बाद टी लिखेंगे,
टी के बाद यू लिखेंगे और यू के बाद वी आएगा। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ये आपका एक ग्रुप बन जाएगा। इसी प्रकार हम यहाँ से आगे चलना स्टार्ट करेंगे। तो जो 5 है वहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। तो 5 से हमें 6 चलेंगे, 6 से हम 7 चलेंगे, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12। तो ई का कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। इसी प्रकार हम सी का चलेंगे। तो सी से हम चलेंगे 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। तो सी का भी कोई ग्रुप नहीं बनेगा। उल्टा भी हम चल के देख सकते हैं, 3 से 4, 4 से 5। अब हमें ओ का ग्रुप यहाँ पर देखते हैं। तो ओ में हमें 15 से चलना स्टार्ट करते हैं। तो 15 से हम 16 पर चले, 16 से हम 17 पर चले और 17 से हमें 18 पर चले। तो यहाँ पर आपका एक ग्रुप बन गया है। ओ और आर के बीच में एक ग्रुप बन गया है। मतलब ओ के बाद आपका पी आएगा, पी के बाद क्यू आएगा और क्यू के बाद आर आएगा। तो ये आपका ग्रुप बन जाएगा। अब ओ से हम उल्टा चलते हैं। 15 से हम उल्टा 16 चलते हैं, 16 से हम 17 चलते हैं और 17 से हम 18 चलते हैं। तो ओ और आर के बीच में यहाँ पर भी एक आपका ग्रुप बन जाएगा। अब हमें वी से चलना स्टार्ट करते हैं। तो वी आपका 22 नंबर पे आता है और बाकी जितने भी लेटर है वो आपके 22 से कम है। तो वी से कोई भी ग्रुप नहीं बनेगा। अब हमें ई से ग्रुप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ई आपका 5 नंबर पे है। तो आगे चले तो 6, 7, 8 कोई भी ग्रुप नहीं बना। इसी प्रकार उल्टा चलेंगे। तो 5 से 6, 7, 8, 9, 10। तो इधर भी कोई ग्रुप नहीं बना। इसी प्रकार आर का ग्रुप चेक करेंगे। तो आर का ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है, आगे कोई भी ग्रुप नहीं बन रहा। इसी प्रकार ई का ग्रुप चेक करेंगे। तो ई से 5 से हम उल्टा चलेंगे। 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 10, 11, 12। यहाँ पर भी कोई ग्रुप नहीं बन रहा। 5 के बाद 6, तो इधर भी आपका ग्रुप नहीं बन रहा। अब हम डी का ग्रुप चेक करेंगे। तो 4 से हम 5 पर जाएंगे। तो यहाँ पर आपका एक ग्रुप बन जाएगा, क्योंकि डी के बाद क्या आता है, ई आता है। इसी प्रकार आगे ग्रुप चेक करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो डी का कोई अलग ग्रुप नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ ग्रुप कितने बन गए, 1, 2, 3 और ये आपका एक 4 है। तो जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है उतने ही जो अक्षर है वो रिकवर्ड शब्द में कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने कहा कि वह मेरे दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। व्यक्ति का फोटो वाली लड़की के साथ क्या संबंध है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ये ब्लड रिलेशनशिप का आपका क्वेश्चन है। इसे यहाँ पर हमें सोल्व करना है 1 बाय 1। सभी लाइन को यहाँ पर पढ़ते हुए इनमें हमें रिलेशनशिप क्रिएट करना है। तो सबसे पहले कहा गया है एक फोटो की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति बोल रहा है। तो यहाँ पर हम व्यक्ति बना लेते हैं और ये क्या बोल रहा है, मेरे दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो जो व्यक्ति है उसका यहाँ पर हमें पिता बना लेते हैं। पिता जिसका पुत्र होगा वो यहाँ पर दादा हो जाएगा। कह रहा है दादा के इकलौते पुत्र, तो दादा का पुत्र हो गया यहाँ पर पिता, पुत्र की इकलौती पुत्री है। तो यहाँ पर हमने पुत्री भी बना लिया। तो यहाँ पर व्यक्ति का
फोटो वाली लड़की से क्या संबंध है? तो जो व्यक्ति है उसका जो पिता है और जो पुत्री है उसका पिता दोनों सेम हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक ही दादा से उत्पन्न संतान है। दादा के पुत्र हुआ, उससे आपका जो पिता बना वो व्यक्ति और पुत्री दोनों का पिता है। तो व्यक्ति तो आपका यहाँ पर बॉय है और पुत्री यहाँ पर लड़की है, तो व्यक्ति का संबंध पूछा गया है। तो इन दोनों में क्या संबंध हो जाएगा? भाई बहन का संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फोटो वाली लड़की से पूछा गया है संबंध, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी बहन हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, पूजा की उम्र 10 वर्ष है। 2 वर्ष से वह अपने माता पिता से एक कुत्ते की मांग कर रही है। उसके माता पिता कहते हैं कि उनका यह मानना है कि एक कुत्ता घर फ्लैट में खुश नहीं रहेगा, लेकिन उन्होंने उसे 2 पक्षियों को लाने की अनुमति दे दी। पूजा ने अभी निश्चित नहीं किया कि वह किस प्रकार के पक्षी को लेना चाहती है। तो इसमें से 4 ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चूज करना है। तो पिज्जा के पिता जो है कुत्ते से अधिक पक्षियों से पसंद करते हैं। क्या ये ऑप्शन होगा? पूजा पक्षियों को अधिक पसंद नहीं करती, यह ऑप्शन होगा। या पूजा और उसके पिता माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं, यह ऑप्शन होगा। या पूजा और उसके माता पिता स्थानांतरित होने चाहेंगे, या ये ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में फ्लैट शब्द दिया गया है और यहाँ पर भी आंसर में भी फ्लैट शब्द दिया गया है। तो कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको कॉमन शब्द फाइंड आउट करना है। जो शब्द क्वेश्चन में दिए गए हैं वही अगर आंसर में मिले तो वही आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है पूजा और उसके माता पिता एक फ्लैट में रहते हैं, इसलिए पूजा के जो माता पिता है वो उसे कुत्ते की जगह क्या खरीद के देते हैं? उसे पक्षी खरीद कर देते हैं।